हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम इन जमा नटराज यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज चैप्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसकी जो फ्रैक्शंस हैं जिनका इसमें बहुत यूज आता है वो आपको हम बताएंगे। फ्रैक्शंस का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है तो वो 100% होती है। तो 100% का मतलब होता है 1। अपने आप में कितना है, 1। अब उसका हमने कर दिया पार्ट 2, 1/2। तो 100% जो होता है कोई भी चीज़ अपने आप में तो पूरी होती है। 100% इक्वल टू 1। 1 इक्वल होगा 100% की। तो अगर हमने 1 के 2 पार्ट कर दिए 1/2 तो 100 की भी डबल पार्ट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 100 का डबल करोगे तो 100 का मतलब अपान 2 करोगे, 2 हिस्से कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 100 का भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 50% की जो वैल्यू होगी वो 1/2 के इक्वल हो जाएगी। 100% की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। 50% 50% की वैल्यू जो होती है 1/2 के इक्वल होगी। इसी तरह से आता है 1/3। 1/3 है तो 1/3 को आप 1/3 है तो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम चेंज करते हैं तो 100 लगाते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। तो 1/3 इंटू 100। तो 3 से जब 100 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 बचेगा 1, 10 3 3 जा 9 बचेगा 1। तो 33 सही 1/3% होता है 1/3 की। 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इक्वल होता है 1/3 की। इसके बाद आता है 1/4। इसके बाद आता है 1/4। तो 1/4 तो ऊपर हम 1 की जगह पे कितना लिख लेते हैं, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा, 25। 4 2 जा 8 होता है, बचेगा कितना 2, तो 20, 4 5 जा 20। तो 1/4 25% के इक्वल होगा। 25% की वैल्यू 1/4 के इक्वल होती है। इसके बाद आता है 1/5, 1/5। तो 1/5 तो इसके मल्टीप्लाई में भी हम 100 लगा लेंगे। तो 1/5 इंटू 100, 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 20 बार में। 5 2 जा 10 0, 20 बार में। तो 20% आ जाएगा। तो 1/5 इक्वल होगा 20% के इक्वल होगा। 20% की वैल्यू 1/5 के इक्वल होगी। इसके बाद आता है 1/6। 1/6 तो 6 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो चाहे तो आप सीधे कर सकते हो। 16 छक्के 96 होते हैं, 16 छक्के 96 होते हैं, बचेगा कितना 4। ऊपर 4 बचेगा, नीचे 6 है। तो 4 और 6 है तो इसे कट कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 के इक्वल होती है। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 के इक्वल होती है। अगला आता है 1/7। 1/7 तो 1/7 इंटू 100, 100 से 7, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 98 होते हैं। 14 7 98 होते हैं, बचेगा कितना 2। तो 14 सही 2/7। 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 के इक्वल होती है। 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 के इक्वल होती है। अगला आता है 1/8। 1/8 इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि 1/8 की हमें निकालनी है परसेंटेज वैल्यू। तो 1/8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 लगाते हैं मल्टीप्लाई में। अगर परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 अपान में लगाते हैं। परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, अगर परसेंटेज को लगाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सीधा फंडा होता है। परसेंटेज को हटाते हैं, अपान में 100 लगाते हैं। अगर परसेंटेज को लगाते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं। तो 1/8 की फ्रैक्शन निकल के आएगी
12 अट्ठे 96 होते हैं। 12 सही 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4, 96 ऊपर 100 था तो बचा कितना 4, 12 सही 4/8, क्योंकि नीचे 8 था, 8 से भाग की थी तो 12 सही 4/8, 4 से 8 कन्वर्ट कट जाएगा, 4 बन जा 4 2 जा, तो 12 सही 1/2% की वैल्यू आएगी 1/8 के बराबर। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होगी 12 सही 1/2%, 12.5% की वैल्यू 1/8 के इक्वल होती है। अगला आता है 1/9। 1/9 तो 1/9 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे 100 के लिए, तो 11 नेम 99 होता है। 11 नेम 99 होता है, बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 के इक्वल होती है। 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 के इक्वल होती है। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप निकालोगे 11 की 9 से गुणा करोगे, 11 निम 99 और 100/9 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1/9 आ जाता है। अभी हम इसका उल्टा बताएंगे। अभी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना बता रहे हैं, अभी हम इसके बाद में परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालेंगे। इसके बाद आता है 1/10। 1/10 की परसेंटेज कितनी आएगी, 1/10 की तो 100 लगाएंगे तो 10% की वैल्यू आएगी निकल के। 1/10 जो होता है 10% के इक्वल होता है, 10% के इक्वल होता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 10 इंटू 1/100 लगाओगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 निकल के आ जाएगा। इसके बाद आता है 1/11। 1/11 1/11, तो 1/11 इंटू 100, 100 को डिवाइड करोगे 11 से तो 11 निम 99 होते हैं, बचेगा 1। 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11 के इक्वल होगी। 1/11 होगा 9 सही 1/11% के इक्वल। 1/12 1/12 तो 12 अट्ठे 96 होता है, बचेगा 4, ऊपर 4 नीचे 12, 4 तियाँ 12, तो 1/12। 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12 के इक्वल होगी, 1/12 के इक्वल, तो 1/12 की होगी 8 सही 1/3%। इसके बाद आता है 1/13। 1/13 इंटू 100, तो 13 सत्ते 91 होता है, बचेगा 9। 7 सही 9/13, 7 सही 9/13% की वैल्यू 1/13 के इक्वल होगी। अगला आता है 1/14। 1/14, तो 14 सत्ते 98 होते हैं, 14 सत्ते 98 होते हैं, बचेगा 2 और अपान में कितना था 14, तो 2 एकम 2 सत्ते 14, तो 7 सही 1/7% की वैल्यू 1/14 के इक्वल होगी। 7 सही 1/7% की वैल्यू 1/14 के इक्वल होगी 1/14 के। इसके बाद आता है 1/15। 1/15 तो 15 छक्के 90 होता है, बचेगा कितना 10 और नीचे बचेगा 15। 10/15, तो 10 को कट करोगे 5 दूनी 10 और नीचे 5 तियाँ 15, तो 6 सही 2/3% की वैल्यू 1/15 के इक्वल होगी। 6 सही 2/3% की वैल्यू 1/15 के इक्वल होगी। अगला आता है 1/16। 1/16, तो 16 छक 96 होता है, बचेगा 4 और अपान में 16, 4 एकम 4 चौक 16, तो 6 सही 1/4% की वैल्यू होगी 1/16 के। 1/16 का परसेंटेज निकल के आएगा 6 सही 1/4%। इसके बाद आता है 1/17। 1/17, 17 पंजे 85, बचेगा 15, 5 सही 15/17% की वैल्यू 1/17 के इक्वल होगी। इसके बाद आता है 1/18। 1/18, तो 18 पंजे 90, बचेगा 10, 10/18, तो 2 10/18, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18,
5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% की वैल्यू 1/18 के इक्वल आ जाएगी। अगला आता है 1/19, 1/19, तो 19 पंजे 95 होता है, 19 पंजे 95, 95 होता है, बचेगा कितना 5, तो 5 सही 5/19% की वैल्यू 1/19 के इक्वल आएगी। इसके बाद आता है 1/20, 1/20 इंटू लगाओगे 100 तो 20 पंजे 100, 5% की वैल्यू 1/20 के इक्वल होगी। इसके बाद आता है 1/25, 1/25 इंटू 100 जब लगाएंगे तो 25 चौका 100, 4% की वैल्यू निकल के आएगी 1/25 के इक्वल। तो इस तरह से अगर इसी का उल्टा पूछ लिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी ने पूछ लिया 33 सही 1/3% की वो बताओ फ्रैक्शन कितनी आएगी, तो आप 33 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 33 की 3 से करेंगे तो 99 और 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि 33 सही 1/3 है ना, तो 33 की 3 से गुणा और जो 1 है वो ऐड हो जाता है, तो 100/3 परसेंटेज हटाते हैं, अपान में 100 लगाते हैं, तो 100/3 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा तो 1/3 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया कि 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 50 इंटू 1/100, 50 से 100 कट हो जाएगा 2 बार में, तो 1/2% निकल के आ जाएगी। इसी तरह से किसी ने बोल दिया 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन निकालो, तो 16 की 3 से गुणा, 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50/3 और इंटू लगाओगे 1/100, 50 से 100 को कट करोगे, 50 एकम 50 दूनी 100, तो 2 बचा और अपान में 3 था, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, 14 सही 2/7, 14 की 7 से गुणा, 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100/7 इंटू 1/100, 100 से 100 को कट कर दिया तो 1/7 निकल के आया, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 निकल आती है। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया आपसे कि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप 12 सही 1/2 है, तो 2 जो नीचे है उसकी 12 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24 और जो 1 बोला था वो इसमें ऐड कर दोगे, 24 1 25/2 और परसेंटेज हटाते हैं, अपान में 100 लगाते हैं, 25/2 इंटू 1/100, 25 से 100 को हम कट करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो 1/8। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया कि 1/12 की क्या होगी, सॉरी 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी, तो 8 3 24 और 1 25/3 और इंटू लगाओगे 1/100, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 3 12, तो 1/12 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया कि 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप 7 की 7 से गुणा करोगे 49 और 1 जोड़ोगे 50/7 और इंटू 1/100, 50 से 100 को आप कट करोगे तो 50 एकम और 50 दूनी, सो 7 दूनी 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो 1/14 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से किसी ने पूछ लिया कि 6 सही 2/3% की क्या होगी, तो 6 3 18 और 2 20/3, 20/3 इंटू 1/100, परसेंटेज हटाते हैं 100 लगाते हैं, तो 20 पंजे 100, 5 3 15, तो 1/15 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से पूछ लिया किसी ने कि 6 सही 1/4% की क्या होगी, तो 6 चौक 24 1 25/4, तो 25/4 इंटू 1/100, इसे कट कर लो, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, 1/16 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। किसी ने बोल दिया कि 9 सही 1/11% की क्या होगी, तो 11 की 9 से गुणा, 11 नेम 99 और एक कितना हो जाएगा 100, 100/11, तो इंटू 1/100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं 100 लगाते हैं, तो 1/11 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। अब आपको
बड़ी बड़ी फ्रैक्शन होंगी वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप लर्न कर लेना, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पर्पज से और मतलब एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग में, उनमें आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग, क्योंकि वैसे बहुत लेंथी पड़ेगा, तो फ्रैक्शन डाटा आप लर्न कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जे। तो इस तरह से आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे जितने भी बीआई स्टूडेंट हैं, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग भी जो मैथमेटिक्स का उनके अंदर जो डर है तो वो लोग निकाल सकें और मैथमेटिक्स को बहुत ही आसानी से सीख सकें। और आप लोग हमारे लिए सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि क्योंकि हम विजुअल के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं और इसमें अगर कोई भी मिस्टेक होती है हम पे, तो आप लोग उसे मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगले जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारा दिव्यांग स्टडी एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब की तैयारी, रीजनिंग, जीके एंड जीएस एंड मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरह से बीआई स्टूडेंट के लिए करा रहा है। और इसके फाउंडर हैं हरिओम सर, जिनका व्हाट्सअप नंबर है 9759328062। इस पे केवल व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली फॉर व्हाट्सअप। अगला नंबर है ब्रजेश सर का, जो है 94,582,46,586, 94,582,46,586। इस नंबर पर भी आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हो, कृपया कॉल ना करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऐड हो सकता है। बाकी अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स में नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों, मुझे आशा है कि आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे, और आप लोगों ने मुझे मेरा बहुत ही सपोर्ट किया भी है, और मुझे विश्वास है पूरा कि आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा मुझ पर तब। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय एवरीवन।